इसमें से एक वाक्य बनाना है आपको। अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं, ये वाक्य बनेगा। अपारदर्शी आप जानते हो जिसके आर पार ना देखा जा सके, और ये छाया बनाती है, ये वाक्य बनेगा। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। जो तुमने पाठ पढ़ा होगा तो सही तरीक़ा से समझ सकते हो आप। अपारदर्शी क्या होता है, एक बार और समझें। जिसके आर पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी। पारदर्शी, जिसके पार देख सकते हैं हम। पारभासी, जिसके हम पार देखने का आभास होता है, पार दिखता नहीं है हमें स्पष्ट, पर पार आभास होता है कि कोई है उस तरफ। तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत। दीप्त मतलब उजाला दिखना, अथवा अदीप्त मतलब ना दिखना में वर्गीकृत कीजिए, इनको बांटना। तो देखो, वायु, हवा कहते हैं इसे, जल, पानी, चट्टान का टुकड़ा, चट्टान का टुकड़ा, पत्थर, जैसे चट्टान का टुकड़ा पत्थर होते हैं। एल्यूमिनियम शीट बनती हैं, चद्दरें एल्यूमिनियम की शीट बनती हैं जैसे। अब देखो आप, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन शीट, सीढ़ी, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, छाता, प्रकाशमान, प्रदीप्त नलिका, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गैस बर्नर की ज्वाला, गत्ते की शीट, प्रकाशमान टॉर्च, सेलोफेन शीट, तार की जाली, मिट्टी के तेल का स्टोव, सूर्य, जुगनू, चंद्रमा। ये तो देखो अपारदर्शी वस्तु में कौन कौन सी, इन तीनों में छांटनी है आपको ये। तो देखेंगे ध्यान से। देखो, चट्टान का टुकड़ा अपारदर्शी है, इसके आर पार नहीं देख सकते हम। एल्यूमिनियम की शीट आती हैं, ये भी अपारदर्शी में आ रही हैं क्योंकि इसके आर पार नहीं देख सकते हम। दर्पण, दर्पण के भी आर पार नहीं, दर्पण कहते हैं शीशा जिसमें हम अपनी चेहरा देखते हैं, तो उसके भी हम अपना चेहरा ही दिखता है, हमारा आर पार नहीं देख सकते कि शीशा की दूसरी तरफ क्या है ना। लकड़ी का तख्ता, उसके आर पार नहीं देख सकते हम। सीढ़ी आती है ना फिल्मों की चलाने की सीढ़ी, दीवार, गत्ते की सीट है ना, गत्ता जैसे हम किताब कॉपियों पर जो गत्ता आता है ना वो। छाता कहते हैं उसको, बरसात से बचाने वाला, बरसात में जो भीगने से बचाता है हमें। और कार्बन पेपर की शीट, कार्बन कहते हैं काले कलर का पन्ना आता है, पेपर मतलब पन्ना की शीट, काले कलर पन्ना की शीट आती है। कार्बन मतलब काला और पेपर मतलब पन्ना, पेज की शीट आती है काले कलर की, उसके हम आर पार नहीं देख सकते, इसलिए अपारदर्शी हो गए। पारदर्शी वस्तुएं कौन कौन सी हैं इनमें? वायु के आर पार देख सकते हैं हम, हवा। जल के आर पार देख सकते हैं। समतल कांच की शीट, जो कांच की शीट लेवल में है ना, कांच की शीट के आर पार देख सकते हैं। सेलोफेन शीट आती है ये, उसके आर पार देख सकते हैं हम। पारदर्शी वस्तु होती है। और तार की जाली होती है जो हम अपनी खिड़कियों पर चढ़ाते हैं, जंगलाओं में लगाते हैं, तो इनमें आर पार देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं जो केवल हमें आभास होता है। पॉलीथीन शीट, पॉलीथीन की थैली आती है ना, पॉलीथीन की चिल्ली टाइप की शीट बनी आती है, इनके आर पार होने का आभास होता है, स्पष्ट नहीं दिखता हमें। धुआं और कोहरा, धुआं में हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता पर आभास होता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है।
तो उसे पारभासी कहते हैं। और कोहरा में भी पारभासी आभास होता है ना। अब आएगा दीप्त वस्तुएं। दीप्त मतलब जो जो जलती हैं। लाल तप्त लोहे का टुकड़ा जलता हुआ हमें दिखाई देता है, वो लाल तप्त है ना। प्रकाशमान उजाला, प्रकाश का उजाला होना, ये दीप्त वस्तुएं जो प्रकाश फैलाती हैं, जलने वाली वस्तु होती हैं। हाँ भाई। प्रदीप्त नलिका, ये इसमें आँच जल सकती है ना। जलती हुई वस्तुएं दिखाई देता है इसमें प्रकाश, है ना। प्रदीप्त नलिका मतलब कांच की नलिका होती है ना। गैस बर्नर की ज्वाला, गैस स्टोव होता है ना, स्टोव गैस जलाते हैं उसमें ज्वाला। दीप्त मतलब प्रकाश फैलाने वाली वस्तुएं प्रकाश फैलाती हैं। प्रकाशमान टॉर्च, ये टॉर्च क्या होती है, प्रकाश फैलाने वाली वस्तुएं हैं। मिट्टी के तेल का स्टोव, इससे भी हम आँच जलाते हैं तो प्रकाश फैलाती हैं। सूर्य और जुगनू, सूर्य भी प्रकाश फैलाता है। दीप्त मतलब जलने वाली वस्तुओं में आता है, और जुगनू भी अंधेरे में चमकता है। तो ये दीप्त वस्तुएं होती हैं। दीप्त मतलब जो प्रकाश फैलाती हैं वस्तुएं। और अदीप्त वस्तुएं जो दिखती नहीं हैं। वायु नहीं दिखती है। जल, जलवायु आना तो चाहिए, जल तो पारदर्शी में आता है, पर दीप्त वस्तुओं में प्रकाश नहीं फैलाता है, तो ये अदीप्त में आएगा जल। चट्टान का टुकड़ा, इसे अपारदर्शी में आता है। ये अपारदर्शी तो होगा ही है, पर अदीप्त वस्तुओं में भी आ सकता है, मतलब ये प्रकाश नहीं फैलाता। एल्यूमिनियम की शीट, ये प्रकाश नहीं फैलाती। दर्पण, ये भी नहीं फैलाता। लकड़ी का तख्ता नहीं फैलाता। पॉलीथीन शीट नहीं फैलाती। सीढ़ी भी नहीं फैलाती। धुआं नहीं फैलाता। समतल कांच की शीट नहीं फैलाती। कोहरा नहीं फैलाता प्रकाश। छाता नहीं फैलाता। दीवार नहीं फैलाता। कार्बन पेपर की शीट नहीं फैलाती। गत्ते की शीट नहीं फैलाती। सेलोफेन शीट नहीं फैलाती, है ना। सेलोफेन शीट और तार की जाली नहीं फैलाती। और चंद्रमा भी प्रकाश नहीं फैलाता है, अंधेरा करता है ना। तो ये हो गए आपके। प्रश्न नंबर 3, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए? हाँ, उत्तर देखिए इसका। हाँ, हम ऐसी आकृति बना सकते हैं। तो देखो ये तो वृत्ताकार छाया और ये आयताकार छाया। तो प्रश्न समझ में आया। अब इसे हम देखो इस प्रकार रखेंगे तो ये वृत्ताकार बनाएगा, और इस प्रकार रखेंगे तो ये दूसरे आयताकार छाया बनाएगा। प्रश्न नंबर 4, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? नहीं, क्योंकि बिना प्रकाश के दर्पण से परावर्तन नहीं होता है। परावर्तन कहते हैं अंधेरे में शीशे में अपना चेहरा दिख सकता है क्या? परावर्तन की क्रिया दिन में ही होती है। और परावर्तन उसे कहते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर टकराती है तो वापस उसी माध्यम टकराकर एक निश्चित दिशा में चली जाती है, उसे परावर्तन कहते हैं। नहीं करते हुए तो ठीक है। प्रश्न नंबर 3 को एक बार और देखें। क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए? देखो उत्तर, ये इसका उत्तर सही होगा। एक बेलनाकार आकृति दो तरह की छाया बना सकती है।
बेलनाकार आकृति होनी चाहिए, बेलन के आकार की। जब शीर्ष वृत्ताकार दृश्य प्रकाश का सामना करता है, मतलब जब बेलनाकार आकृति का शीर्ष मतलब आगे का भाग प्रकाश का सामना करता है, वृत्ताकार दृश्य होता है ना, बेलन के आकार का वृत्ताकार दृश्य प्रकाश का सामना करता है तो गोलाकार छाया बनती है। और जब इसका घुमावदार पक्ष होता है, प्रकाश का सामना करता है तो यह एक आयताकार छाया बनाती है। शीर्ष वृत्ताकार भाग तो बनाएगा गोलाकार, और घुमावदार पक्ष घूमने वाला, तो घूमने वाले वो भी लगता भी देखने में वो आयताकार ही है, तो वो आयताकार छाया बनाएगा। ये उत्तर है इसका। इस उत्तर की बजाय वो उत्तर जो आपके लिए बताया वो अच्छा है इसका। इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 3 का ये ऐसी देखो, वृत्ताकार छाया, ये शीर्ष भाग ये वृत्ताकार छाया बनाएगा और ये इसको घुमाते हम तो ये आयताकार छाया बनाता है।